गुड मॉर्निंग। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस्ड आंसर मीन्स सिग्मा आई जे डैश। यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे सिग्मा आई जे डैश। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट वी विल फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए आई जे। अब ए आई जे के लिए कंसिडर करो y1 y2 y3 एंड ni1 ni2 ni3 मीन्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y1 करस्पॉन्डिंग टू ni1 n1 1 n1 2 n1 3। अब क्लियर हो गया होगा सभी को कि किस तरह से ये डायरेक्शन प्रिंसिपल डायरेक्शंस जो हैं वो हैं। ये सभी फाइंड आउट करनी है। ये 4 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अपना इनके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है वो 1 होती हैं। अब सबसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ये हो गया और यहाँ से टी फाइंड आउट हो गया। फर्स्ट रो ले लिया, अब सेकंड रो ले लो, फिर थर्ड रो ले लो, फिर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम तो छोड़ दो, ये तो वैसे ही सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें कोई कौन सी ये वैल्यू फाइंड आउट करने वाली वैल्यू नहीं है, तो इसको छोड़ दो। ये ले लो सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 1 करके 1 इक्वेशन, ये 1 तो यही हो गई थी, यहाँ से बनाओ 1 2 3 4 5 टोटल 5 इक्वेशन हो जाएंगी। और एक इक्वेशन और अपने को यहाँ कंसिडर करनी है, वो कंडीशन, वो जो इक्वेशन है वो लेंगे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, तो उससे अपना फाइंड आउट होगा। तो पहले तो ये इक्वेशन बनाओ इससे 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 और इससे, इक्वेशन मार्क कर लो, इसको फर्स्ट कर लो, टी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सेकंड इक्वेशन ले लो और थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन जो है वो सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, जैसे ये है टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ 4 इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई। अब इसमें एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाए अपनी तो इजीली एम एन पी क्यू जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। तो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी यूज करोगे। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो अपना क्या है कि ए आई के इक्वल टू डेल जे के। देखो इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना एक एन फाइंड आउट हो जाएगा, एक एन फाइंड आउट हो जाएगा तो ये इन इक्वेशन चारों इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स से इजीली फाइंड आउट कर लोगे। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ए आई के इक्वल टू डेल जे के, ये सेम रखते हैं इसमें फर्स्ट इंडिसेज, तो जो डिफरेंट है वो इसके साथ में यूज होते हैं। अब जे और के दोनों डिफरेंट हैं, तो सपोज ये 1 और 2 वैल्यू ले रहा है, ठीक है, डेल 1 2 जीरो हो जाएगा डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग। डेल आई इक्वल टू 1 होता है, डेल आई इक्वल टू तो 1 क्या 3 का हो गए 1 + 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर जे और के डिफरेंट हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर I1 2 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा और 3 वैल्यू लेता है आई, तो उसके अकॉर्डिंग A31 A32 इक्वल टू 0। ये टर्म्स आ गई अपनी यहाँ पर। अब इन सभी की वैल्यूज यहाँ से पुट करो, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। तो यहाँ से A11 इंटू A12 ये 0 हो जाएगा, A21 A22 1/2 इंटू एम प्लस A31 A32, ये दोनों वैल्यूज P/√2 इक्वल टू 0। देखो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी को इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, AJI AKI, ये दोनों तो डिफरेंट रख लो और II सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल जे के। तो ये फॉर्म भी है और अपना ये फॉर्म भी है ऑर्थोगोनल कंडीशन जो है। अब इसके ये लेते हो तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह से इक्वेशन बनती जाएंगी, 2 जैसे MP आ गया NQ आ गया, तो इस तरह से इक्वेशन आती जाएंगी। अपनी वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट नहीं होगी, इसलिए अपने को यहाँ पर इस कंडीशन के ये कंडीशन लेते हुए और फिर सॉल्व करना है। अब जैसे जे और के डिफरेंट वैल्यू लेते हो इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसको जो है मीन्सन इसके अकॉर्डिंग
नहीं लेना अपने को, ठीक है, सॉल्व नहीं करना। तो इसको यहाँ पर कट कर सकते हो। यहाँ पर ये इस स्टेप के अकॉर्डिंग देखो, जे और के 1 2 वैल्यू लेता है, डेल 1 2, तो ये हो जाएगा A1i A2i इक्वल टू डेल 1 2, डेल 1 2 ये दोनों डिफरेंट है, वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर I1 2 और 3 वैल्यू लेगा, तो इसके अकॉर्डिंग A11 A21 2, ये तो 1 फिक्स रखो, 1 2 A22 प्लस A13 A23, ठीक है। यहाँ I1 लिया, I2 वैल्यू I3 वैल्यू इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज पुट करें यदि, A11 A21 जो है वो 1/4 हो जाएगा, प्लस A12 A22 0 इंटू M 0 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो T इंटू एन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है अपना, जैसे T फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन सेकंड में, T की वैल्यू अपने पास ±√3/2 है, तो T की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहीं से n फाइंड आउट हो जाएगा, इसी इक्वेशन से n फाइंड आउट हो जाएगा, और फिर इजीली फाइंड आउट कर लोगे। और इससे क्या है, ये दो दो टर्म्स वाली इक्वेशंस बनती जाएंगी, तो इसलिए इसको यूज ना करते हुए यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑर्थोगोनल कंडीशन जो है वो AJI AKI इक्वल टू डेल जे के फॉर्म में कंसिडर करनी है अपनी को। इससे फाइंड आउट कर लो, अभी इजीली फाइंड आउट कर लोगे इससे। स्मॉल t की वैल्यू पुट कर दो, तो इस कंडीशन में ये सभी वैल्यूज पुट करके इससे A11 A12 A13, ठीक है, इससे ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से n इजीली फाइंड आउट कर लोगे, n इक्वल टू -+1/2√3 सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेनली इसमें जो अपना पार्ट है वो ऑर्थोगोनल कंडीशन को यूज करना है, उसको इस फॉर्म में लेना है, और फिर ये 1 2 ले लो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो n फाइंड आउट हो जाएगा। तो n फाइंड आउट होने के बाद बाकी फिर पीछे इक्वेशंस को यूज करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू ये आ गई, तो n स्क्वायर करोगे तो ये 1/12 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो इस टर्म का 1/12। फिर थर्ड इक्वेशन से m फाइंड आउट हो जाएगा, सिक्स्थ इक्वेशन से q फाइंड आउट कर लोगे, और फोर्थ इक्वेशन को यूज करके p फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर यही था, ऑर्थोगोनल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक टर्म फाइंड आउट कर लो इजीली, एक टर्म जो भी फाइंड आउट हो जाए उसको फाइंड आउट कर लो। तो इस तरह से ये, अब सभी फाइंड आउट हो गए, स्मॉल t पहले इक्वेशन सेकंड में, और ये स्मॉल m n, ये p की वैल्यू आ गई यहाँ पर, p इक्वल टू ±1/√3 और q +(-1/√6), तो ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, इसमें पुट कर दो। यही अपना फर्स्ट यही फाइंड आउट करना था इन सबको, इन सब की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लो, देन वी फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स AIJ। तो AIJ की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। तो AIJ अपना ये इस फॉर्म में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स AIJ ऑब्टेन्ड एज, तो A11 A12 A13 ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो फाइंड आउट करोगे। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस्ड आंसर मीन्स सिग्मा IJ डैश। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को यूज करोगे, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लॉ for stressed answer are denoted by सिग्मा IJ डैश। तो इसमें सिग्मा IJ डैश जो है वो AIM AJN सिग्मा MM इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पर वी ऑब्टेन all the component of stress tensor। सबसे फर्स्ट यहाँ पर जैसे फाइंड आउट करोगे, सिग्मा IJ डैश है तो सिग्मा 1 1 डैश
1 1 के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है सिग्मा 1 1 डैश है, तो ये हो जाएगा 1m 1n सिग्मा m n। ठीक है, तो ये सब भी फाइंड आउट करने हैं, सिग्मा 1 1 डैश, सिग्मा 1 2 डैश, सिग्मा 1 3 डैश एंड सो ऑन। अब इसको बता सकते हो A11 m और n 1 1 वैल्यू लें। क्या मिस्टेक कर रहे हो? पहले m और n को वैल्यूज़ दो। ठीक है, पहले m और n को वैल्यूज़ दो, फिर i और j तो ठीक है, i j 1 1 लोगे तो इधर 1 1 पुट कर देना, इससे तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो मिस्टेक जहाँ इसमें पता हो जाता है कि कैसे क्या है वैल्यूज। तो इसको सिग्मा आई जे डैश रहने दो, सिग्मा आई जे डैश, आई और जे तो फिर चेंज करते जाएंगे। ठीक है, पहले एम और एन को वैल्यू दो, 1 1 1, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 1 प्लस I2 J2 सिग्मा 2 2 प्लस AI3 AJ3। सेम वैल्यूज ही यहाँ पर दोगी, सिग्मा 1 1, क्योंकि सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, वो सभी टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी। इसको सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करो, इसको सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करो, और ये सिग्मा 3, और बाकी सभी जो डिफरेंट वैल्यू होंगी, सिग्मा 1 2 है, सिग्मा 2 1 है, वो सभी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि y1 का ni1 डायरेक्शन में कंपोनेंट है ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इजीली सिग्मा 1 1 डैश, सिग्मा 1 2 डैश एंड सो ऑन, ये सभी फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट। तो मैं एक फाइंड आउट सॉल्यूशन करके बताएंगे आपको, बाकी सभी आप सॉल्व कर लोगे।